किंतारो उकियो-ए लाइफ में आपका स्वागत है। इस कार्यक्रम में मैं किंतारो जापान की 500 साल पुरानी पारंपरिक कला राकुगो के उत्तराधिकारी के रूप में जापानी संस्कृति का परिचय देता हूँ। आज जून की शुरुआत है। मैं क्राफ्ट बियर फेस्टिवल में आया हूँ। ये टोक्यो स्टेशन से लगभग 1 घंटे की दूरी पर है। ये फुचू शहर में ओकुनितमा श्राइन है। इस श्राइन का लगभग 1900 साल पुराना इतिहास है और यह पेड़ श्राइन के इतिहास को महसूस कराता है। इस श्राइन में बियर फेस्टिवल आयोजित किया जा रहा है। मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि क्राफ्ट बियर फेस्ट यहाँ क्यों आयोजित किया जा रहा है। मैं प्रवेश द्वार पर 4 टिकटों का एक सेट खरीदूंगा। मुझे लगता है कि इंटरनेट पर अग्रिम टिकट लगभग 2800 येन के थे। अभी दोपहर हो चुकी है और यहाँ बहुत भीड़ है। काफी परिवार भी आए हुए हैं। सबसे पहले आइए देखें कि हर कोई क्या खा पी रहा है। ऐसा लगता है कि बहुत से लोग 4 तरह की बियर का स्वाद ले रहे हैं। जो लोग यहाँ आते रहते हैं वे अपने घर से स्नैक्स लेकर आते हैं। चार टिकटों के सेट का मतलब है कि एक ड्रिंक के लिए 1 टिकट, तो आप एक ही दुकान पर एक साथ 4 टिकट इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे इतने सारे ब्रूअरीज ने स्टॉल लगाए हैं। ये बियर की दुकानें ओकुनितुमा श्राइन द्वारा प्रबंधित विशाल क्षेत्र के भीतर स्थित है। सबसे पहले हम यहाँ फुचू के स्थानीय ब्रूअरी में आए हैं। इस बियर की सामग्री बहुत खास है। इसमें लाल चावल का इस्तेमाल किया गया है जो केवल धार्मिक अनुष्ठानों में उपयोग होता है और ऐसा चावल जो आमतौर पर नहीं मिलता है। यह एक अनोखे रंग की बियर है। चूंकि फुचू में उनकी दुकान है, मैं निश्चित रूप से वहां जाना चाहूंगा। अल्कोहल की मात्रा 6% है। इसका स्वाद बहुत ही हल्का और ताजगी भरा था। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ टोक्यो से लगभग 20 मिनट की दूरी पर निशी इकेबुकुरो में एक ब्रूअर ने स्टॉल लगाया है। इसमें 7% अल्कोहल है। ये इंडियन पेल एले यानी IPA नाम की बियर है। इन बहनों के ग्लास में जो बियर है मैं उसे बाद में चखना चाहूंगा। ये चिचिबू बियर है जो सैतामा प्रांत के अंदरूनी हरे भरे चिचिबू के एक ब्रूअर द्वारा बनाई गई है। चिचिबू मूल रूप से निहोंशु जापानी साके बनाने के लिए प्रसिद्ध है। इसलिए उन्होंने बियर बनाना शुरू किया और निहोंशु जापानी साके यीस्ट वाली बियर विकसित की। 7% अल्कोहल है तो निहोंशु जापानी साके यीस्ट वाली इस ड्रिंक का स्वाद कैसा होगा? देखने में तो ये सामान्य बियर जैसी ही लगती है। जिन्होंने इसे पिया उनकी प्रतिक्रिया कुछ ऐसी थी। कहते हैं कि पीने के बाद साके की हल्की खुशबू आती है। और अब उस ग्लास में रखी बियर संटोरी, जो जापान में बियर का तीसरा सबसे बड़ा हिस्सा रखने वाली कंपनी है, वो यहाँ फुचू में स्थित है।
ये एक प्रीमियम बियर है जिसकी एक ग्लास की कीमत 1200 येन है। इसकी कीमत ज्यादा होने का कारण ये है कि संटोरी हाकुशु नाम की एक मशहूर विस्की बनाती है। ये बियर उसी बैरल में परिपक्व की गई है। 置いちゃってください。はい、ありがとうございます。はい、どうもありがとうございます。इसमें 8.5% अल्कोहल था और भले ही ये क्राफ्ट बियर जैसा महसूस नहीं हुआ, लेकिन एक सामान्य बियर के रूप में ये स्वादिष्ट हुशु के इस ओकुनितमा जिंजा में ऐसा बियर उत्सव क्यों आयोजित किया जा रहा है? इसका कारण यह है कि ओकुनितमा जिंजा का 1900 साल का इतिहास है। इस मंदिर परिसर में मात्सुओ जिंजा नामक किण्वन के देवता स्थापित हैं। मूल रूप से मात्सुओ जिंजा क्योटो में था, लेकिन कांतो क्षेत्र के शराब बनाने वालों की बढ़ती आस्था के कारण इसकी एक शाखा यहां स्थापित की गई। ये ओकुनितमा जिंजा में आयोजित किया जा रहा है, जहां किण्वन के देवता निवास करते हैं। ये भी एक स्वादिष्ट बियर थी। ये 7% IPA इंडियन पेल एल है। रंग सचमुच बहुत प्रभावशाली है। कुछ ऐसा पीने पर ऐसा लगता है जैसे आप ग्रेप फ्रूट जूस पी रहे हो। यहाँ फेटिश क्लब नाम की दुकान लगी हुई है। ये हमामात्सुचो नामक जगह पर स्थित एक बियर की दुकान है, जो टोक्यो स्टेशन से लगभग 20 मिनट की दूरी पर है। मैंने इस तरह की बियर ऑर्डर की। कैन की पैकेजिंग दिलचस्प है ना? वे अपने मूल एनीमे पात्रों के साथ पैकेजिंग डिजाइन करते हैं। यह भी स्वादिष्ट था। यह लगभग 8 डिग्री था। समाप्ति के करीब शाम के 4 बजे के आसपास सूरज काफी नीचे आ गया था। इस समय हर कोई अपनी आखिरी ड्रिंक, अपनी पसंदीदा ड्रिंक पीने की कोशिश कर रहा था, और जब मैंने देखा कि हर कोई कहां लाइन में खड़ा था, तो वो फेटिश क्लब था। जब मैंने पूछा कि हर कोई क्या चाहता है, तो वो बाईं ओर से छठी इंपीरियल स्टाउट थी, जिसमें 12% अल्कोहल था। तो 12% इस बियर फेस्ट में सबसे अधिक अल्कोहल प्रतिशत है। मैंने भी इस 12% इंपीरियल स्टाउट को चखा। इसका स्वाद ऐसा था जैसे कॉफी के एस्प्रेसो में बहुत सारी चीनी मिलाई गई हो और उसमें हल्की सी अल्कोहल की खुशबू थी, और ये बहुत गाढ़ा स्वाद था। मुझे लगा कि ये शराब से ज्यादा मिठाई जैसा था। इवेंट खत्म हो गया है, लेकिन इन कचरा इकट्ठा करने वालों की बदौलत वेन्यू पर एक भी कचरा नहीं पड़ा है। मुझे लगता है कि इस इवेंट का एक दिन में खत्म होना थोड़ा अफसोसजनक है। खैर, अब आखिर में वापस जाते समय उस दिशा में ओकुनितमा जिंजा है, और मुझे यहाँ एक दिलचस्प चीज मिली। ये सुमो का दोह्यो है। चूंकि सुमो भी एक धार्मिक अनुष्ठान के रूप में किया जाता रहा है, इसलिए दोह्यो का होना अजीब नहीं है। जब यहाँ फिर से सुमो होगा तो मैं उसे कवर करना चाहूंगा। तो कैसा लगा? क्या आपको जापानियों का धार्मिक दृष्टिकोण समझना थोड़ा मुश्किल लगा होगा?
शिंतो एक बहुदेवादी धर्म है और ये मानता है कि हर चीज में एक देवता निवास करता है, इसलिए शराब बनाने वाले देवता जैसे भी होते हैं। खासकर शराब, चूंकि ये धार्मिक अनुष्ठानों में शुद्धिकरण के लिए इस्तेमाल की जाने वाली एक महत्वपूर्ण चीज है, इसलिए इसका शिंतो से भी गहरा संबंध है। हम भविष्य में भी जापान के मौसमी इवेंट्स, संस्कृति आदि के बारे में बताते रहेंगे, इसलिए हमें खुशी होगी अगर आप देखते रहें। आगे भी अपना समर्थन बनाए रखें।